रमेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और आज के दिन छठ का जो त्यौहार है वो भी समाप्त हो गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छठ का जो त्यौहार है वो 4 दिनों का चलने वाला त्यौहार है और ये एक प्रकार से नहाए खाए से शुरुआत होता है, फिर खरना का दिन होता है, फिर इसके बाद सांझ बेला का अर्घ होता है और फिर प्रातः बेला का अर्घ है और इसके साथ 4 दिन का यह त्यौहार समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष का जो छठा दिन होता है उसी दिन इसका आयोजन होता है, इसीलिए इसे छठ कहकर पुकारा जाता है। और आप सब यह भी जानते होंगे कि यह जो त्यौहार है ये त्यौहार सूर्योपासना से संबंधित है, एक महान त्यौहार है और इस त्यौहार के अंतर्गत एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो व्रती होते हैं और जो भी इस त्यौहार का अनुपालन करते हैं वो किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकृति के विभिन्न घटकों को सम्मान देने वाली संस्कृति रही है और हमारा जो त्यौहार है वो त्यौहार भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति के भिन्न भिन्न जो अंग है उनमें मानवीय गुणों का आरोपण करके उनकी कल्पना एक देवता के रूप में कर ली गई और फिर उनके पूजन की परंपरा की शुरुआत हो गई। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जो छठ पूजा है वो छठ पूजा भी अगर इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रकृति के संरक्षण संवर्धन को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया। जहाँ तक छठ पूजा के आयोजन का उद्देश्य है तो इसके जो उद्देश्य है, इसके आयोजन के जो कारण हैं वो कारण कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है स्रोतों में भिन्न भिन्न बातें कही गई है, लेकिन इसका भारत के 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण में भी जिक्र मिलता है। और ये कहा जाता है कि जब राम जी अयोध्या वापस लौटे थे तो फिर रावण वध का जो एक प्रकार से उनके ऊपर जो एक स्पॉट लगा हुआ था उसे जो है हटाने के लिए कहा जाता है कि एक यज्ञ का आयोजन किया गया जिसे राज सूर्य यज्ञ कहा गया और साथ में सीता माँ के द्वारा भी जो है 6 दिन का व्रत रखकर अपने आप को कह सकते हैं कि विभिन्न जो परिस्थितियां, जो एक अशुद्ध जो वातावरण था उससे शुद्ध करने की एक प्रकार से कोशिश जो है वो कह कि इसके माध्यम से की गई। इसी प्रकार द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव जो है जुए में हार गए थे अपनी सारी संपत्ति तो द्रौपदी ने इस छठ का आयोजन किया था और इसके बाद खोया हुआ राज्य पांडव को जो है वो प्राप्त हो गया था। ठीक इसी तरह से एक जो मतलब एक पौराणिक जो मान्यता है वो पौराणिक मान्यता ये है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा था जिसे कह सकते हैं कि संतानोत्पत्ति जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो छठ के आयोजन से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसलिए कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो छठ पूजा है वो पुत्र के दीर्घायु की पूजा है, अपने आप को संपन्न करने या दीर्घायु रखने से संबंधित जो है ये पूजा है, यह त्यौहार है। और इस त्यौहार का आयोजन हर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन जो है वो किया जाता है, इसीलिए इसे छठी कहकर पुकारा जाता है। तो आज हमने जो है कह सकते हैं कि मॉर्निंग जो या सुबह का जो समय का जो छठ की जो पूजा है उसका हमने संगम के तट पर वहाँ पे जाकर हमने दर्शन किए और साथ में हमने जो है उससे रिलेटेड अपने कैमरे से बहुत सारे जो है पिक्चर्स, बहुत सारे वीडियोस जो है हमने बनाए जिसको मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में कल सुबह का भी जो है जो कह सकते हैं कि कल जो शाम का जो समय था उस शाम के समय के भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ऐसे वीडियोस हमने बनाने की कोशिश की जिससे कह सकते हैं कि जिन्होंने देखा वो निश्चित रूप से हो सकता है कि उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से हमारे कैमरे ने देखा, और साथ में जिसने नहीं देखा निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपको छठ पूजा का एक कह सकते हैं कि अनुपस्थिति होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये वीडियो उस उपस्थिति का एहसास कराएगा और आपके मन मस्तिष्क में वो उसके सम्मुख उपस्थित होता चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सब देखेंगे जो सांध्य बेला यानी 19 नवंबर 2023 को जो सांध्य बेला का अर्घ था उससे रिलेटेड जो वीडियो है पहले वो देखेंगे और फिर लगे हाथ फिर हम सब मॉर्निंग के बारे में, यानी कि एक ही वीडियो में वो सारी बातें आपको दिख जाएगी। और अगर अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर जो है
आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। ऐसा करने से किसी तरह का कोई भी जो है आपका मतलब कह सकते हैं धन का अपव्यय नहीं होता है। और निश्चित रूप से इस तरह का जो वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है, वो मकसद है कि भारतीय कला और जो संस्कृति है उसकी विशेषताओं को उभारना, लोगों के सम्मुख प्रकाश में लाना, और उससे तस्वीरों के माध्यम से, ऐसे सामान्य तौर पे हम सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तस्वीरों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से जब इस तरह की जो हमारी जो त्यौहार हैं, जो हमारी सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं, उनको अगर उभारने की कोशिश की जाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत ही सरलता से, बहुत आसानी से पहुंच जाता है। तो आइए हम सब लुत्फ़ उठाते हैं। सर्वप्रथम हम सांध्य बेला का जो अर्घ हुआ, जो संगम के तट पर, उसका जो है वीडियो देखते हैं और इसके बाद फिर हम सब जो है मॉर्निंग सेशन का देखेंगे। आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी और आप देख पा रहे होंगे शाम होते होते कितना शानदार, कितना बेहतरीन दृश्य देखने को मिल रहा है संगम के किनारे। और ये निश्चित रूप से हमारे भारतीय संस्कृति का ये एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है कि ये ना सिर्फ धर्म के दृष्टिकोण से, बल्कि अगर दृश्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितना शानदार दृश्य दिखता है। और शायद ये भारतीय संस्कृति की अपनी यही विशेषता है कि ये न सिर्फ लोगों की धार्मिक जो आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं को प्रबल और सबल करता है, बल्कि भारत की जो प्राकृतिक जो दृश्य है, वो दृश्य भी बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदरतम रूप से प्रस्तुत करता है। और यही चीज़ मुझे अपनी भारतीय संस्कृति को बहुत ही आकर्षित करता है। आज ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे छठ के जो भी रिचुअल्स हैं, वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं और सूर्यास्त तो होने ही वाला है। और आपको पता है कि जो तीसरे दिन का, छठ का जो तीसरा दिन होता है, वो अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उससे संबंधित ही रिचुअल्स यहाँ जो व्रती महिलाएं हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, छठ त्यौहार की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो विशेषता यह है कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें किसी भी पुरोहित की सीधे तौर पर मंत्रोच्चार नहीं होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये वास्तव में प्रकृति के बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ त्यौहार है। उसमें देख रहे हैं गन्ने का, या फिर आप देख पा रहे होंगे कि केले का हो गया, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह का है। और वैसे भी त्यौहार में फ्रूट्स वगैरह सभी जो है वो चलते हैं और ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है। और आप देख पा रहे होंगे अभी कुछ लोग आ ही रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं कुछ परिवहन के साधन की कुछ दिक्कतें रही होंगी। और अब देखिए जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, शाम का समय, और सूर्यास्त अब होने वाला है। सूर्यास्त में कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जहाँ पर, या कोई ऐसा कह सकते हैं कि कस्टम नहीं है जहाँ पर अस्त होते सूर्य की पूजा की जाती है, बट एकमात्र छठ है। और वास्तव में सूर्यास्त यानी अस्त होते सूर्य की पूजा करना शायद हमें इस बात की उम्मीद दिलाता है कि जीवन में अंधकार तो आते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के पश्चात फिर से यही सूर्य अपनी प्रकाश के साथ, पूरी लालिमा के साथ वो उभर कर सामने में आता है और हम सब के लिए उजाला लेकर आता है। तो अस्त होते सूर्य और उदय होते सूर्य से हम
कम से कम ये बात अवश्य सीख सकते हैं कि जीवन में अगर कहीं निराशा है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि कुछ समय के बाद निश्चित रूप से प्रकाश फिर से वापस आएगा और आपके जीवन को प्रकाशित कर जाएगा। इसमें ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं, ठीक है, इस त्यौहार को दोनों कर सकते हैं और अपने जो संतान है उस संतान की दीर्घायु की वो कामना कर सकते हैं। और ये एक प्रकार से ये छठ का जो त्यौहार है ये किसी न किसी रूप में संतान की दीर्घायु की कामना से किया जाने वाला यज्ञ है। ये आप देख रहे हैं ये सूर्यास्त होने वाला है और जो छठ का त्यौहार है ये एक साथ अस्त होते सूर्य और उदय होते सूर्य दोनों का त्यौहार है। और जो इसका तीसरा दिन होता है, छठ पूजा 4 दिन का होता है और इसका जो तीसरा दिन होता है इसमें डूबते सूर्य यानी अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी।